पिछले भाग में हमने देखा कि शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु माता ने श्री कृष्ण से गुरु दक्षिणा के रूप में अपने मृत पुत्र को वापस मांगा, जिसे समुद्र निगल गया था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। गुरु माता की आंखों में आंसू देखकर श्री कृष्ण और बलराम ने उन्हें वचन दिया, माता, हम आपके पुत्र को अवश्य वापस लाएंगे। दोनों भाई अपने रथ पर बैठकर प्रभास क्षेत्र, आज का गुजरात के उस भयंकर समुद्र तट पर पहुंचे जहां वो बालक डूबा था। भगवान को देखकर स्वयं समुद्र देव हाथ जोड़कर प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने पूछा, हे सागर, तुमने मेरे गुरु पुत्र को कैसे निगल लिया? समुद्र देव बोले, प्रभु, मेरे जल के भीतर एक महाभयंकर पंचजन नाम का दैत्य रहता है, उसी ने आपके गुरु पुत्र को खाया है। शंखासुर का रहस्य। पंचजन कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो एक मायावी असुर था जो देवताओं से छिपने के लिए एक अत्यंत विशाल और कठोर शंख का रूप धारण करके समुद्र की सबसे गहरी और अंधेरी खाइयों में रहता था। शंख के रूप में रहने के कारण उसे शंखासुर भी कहा जाता था। अपने गुरु के पुत्र को बचाने के लिए कन्हैया सीधे उस अथाह समुद्र में कूद पड़े। श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी कहते हैं, तमासाद्य जघानाशु न चाविंदुदुदरेर्भकम, अर्थात समुद्र की गहराई में जाकर भगवान ने उस पंचजन असुर को ढूंढ निकाला और उसका वध कर दिया। लेकिन जब उन्होंने उसके पेट को फाड़ा तो वहां गुरुपुत्र नहीं मिला। बालक को ना पाकर श्री कृष्ण ने उस मरे हुए राक्षस के शरीर, जो एक विशाल शंख था, उसे अपने हाथ में उठा लिया। यही वो दिव्य शंख बना जो युगों युगों तक भगवान के हाथों में सुशोभित हुआ, पांचजन्य शंख। भगवान के हाथों मारा जाना और उनका दिव्य वाद्य यंत्र बन जाना ही इस असुर का सबसे बड़ा वरदान और परम गति थी। राक्षस के पेट में बालक नहीं था, इसका अर्थ था कि उसकी आत्मा यमलोक जा चुकी है। समुद्र से बाहर आकर कन्हैया सीधे यमराज की खौफनाक नगरी संयमनीपुरी पहुंच गए। वहां पहुंचकर कन्हैया ने अपना वो पांचजन्य शंख इतनी जोर से बजाया कि पूरे यमलोक की दीवारें कांप उठीं। क्या यमराज मृत्यु के अटल नियम तोड़कर उस बालक की आत्मा श्री कृष्ण को लौटाएंगे? क्या काल के स्वामी भी त्रिलोकी के स्वामी के आदेश के आगे झुक जाएंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।